ओके गाइस, तो अगर आप MIUI के डिफ़ॉल्ट होम लॉन्चर से बोर हो गए हो और एक नए लॉन्चर की तलाश में हो जो कि आपके सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रेस ना दे एंड सिंपल और मिनिमल अपीयरेंस के साथ काफ़ी यूजफुल फीचर्स प्रोवाइड करे, वेल इन दैट केस Xiaomi ने रिसेंटली एक नया लॉन्चर रिलीज किया है मिंट लॉन्चर के नाम से, जो कि काफ़ी हद तक OnePlus के ऑक्सीजन OS लॉन्चर से इंस्पायर्ड है। अब इस लॉन्चर में आपको डिफ़ॉल्ट MIUI ऐप आइकन्स मिलेंगे जिन्हें आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, एंड इसमें आपको स्वाइप अप करने पे ऐप ड्रॉ मिलेगा, विच इज़ नॉट रियली अ न्यू थिंग, बट MIUI यूजर्स इसे डेफिनेटली मिस कर रहे थे। नाउ इन द ऐप ड्रॉर आपको कुछ कैटेगराइज्ड ऐप ग्रुप्स मिलेंगे लाइक कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फोटोज वगैरह वगैरह, यानी कि इसमें आपको इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस उसके ग्रुप कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉर्टेड मिलेंगे। यू ऑल्सो हैव दिस ऐप सर्च बार इन द बॉटम, तो अगर आपको कोई भी ऐप क्विकली सर्च करनी है तो वो आप इसमें से कर सकते हो, एंड अगर आपको प्ले स्टोर से कोई भी ऐप सर्च करनी है तो वो भी आप इस सर्च टैब से डायरेक्टली कर सकते हो। यू ऑल्सो हैव दिस ऐप हाइड फीचर विच इज माई फेवरेट वन, जिसमें कि आप कोई भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। बस आपको सेटिंग्स में जाके हाइड ऐप आइकन को इनेबल कर देना है और उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड एक पैटर्न सेट कर लेना है। अब ऐप ड्रॉर में जाके अगर आप लेफ्ट एज से 2 बार स्वाइप राइट करते हो तो इसमें आपको हिडन ऐप स्पेस मिल जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी आप ऐप ऐड करके उसे हाइड कर सकते हो। सो इन द कंक्लूजन गाइस, आई वुड से कि मिंट लॉन्चर काफी नीट एंड क्लीन लॉन्चर है विदाउट द ऐप वॉल्ट एंड अनोइंग एडवर्टाइजमेंट लाइक द पोको लॉन्चर। एंड क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है तो अभी ये बस कुछ ही Xiaomi डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल है, बट डोंट वरी, मैंने इसकी डाउनलोडिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहां से इस लॉन्चर को डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने किसी भी Xiaomi या फिर नॉन Xiaomi डिवाइस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऐप PUBG प्लेयर्स एंड बजट डिवाइस होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस ऐप का नाम है BAGT, एंड इस टूल से आप PUBG गेम की लॉक्ड ग्राफिक सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास एक 7-8 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक का बजट कैटेगरी का फोन है, जिसमें एक एंट्री लेवल प्रोसेसर जैसे कि स्नैपड्रैगन 425 या फिर मीडियोकर चिप जैसे कि स्नैपड्रैगन 625 या फिर 660 है, और अगर आप इस तरह के फोन्स में PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स में जाओगे तो आपको रिजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट की सेटिंग्स में एक कैप यानी कि रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। मतलब आपके फोन के हार्डवेयर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये गेम कुछ प्री एडजस्टेड ग्राफिक सेटिंग्स प्रोवाइड करेगा। अब अगर आपके पास एक पावरफुल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाला फोन है जैसे कि स्नैपड्रैगन 855, तो आपको ग्राफिक रेजोल्यूशन में HDR एंड फ्रेम रेट को एक्सट्रीम यानी कि अबव 60 FPS करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली सबके पास इतना महंगा फोन नहीं होता, तो BAGT ऐप के थ्रू आप अपने किसी भी डिसेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यानी मिनिमम 2 GB रैम एंड एंट्री लेवल CPU वाले फोन में भी ग्राफिक सेटिंग्स को कस्टमाइज करके ग्राफिक क्वालिटी एंड इसके फ्रेम रेट को पुश कर सकते हो। और यह ऐप बिल्कुल ही सेफ है, तो इसे यूज करने से PUBG अकाउंट के बैन होने जैसी नौबत भी नहीं आएगी। अब हर फोन के लिए सेटिंग्स थोड़ी डिफर करेगी, तो वो आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग टेस्ट करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्या हिसाब किताब रहने वाला है सेटिंग्स को चेंज करने का। तो यहाँ पर मेरे पास टेस्टिंग डिवाइस है Redmi Note 5 Pro, जिसमें स्नैपड्रैगन 636 CPU है, जो कि एक मिड रेंज का चिप है। अब इस फोन में अगर मैं PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स में जाता हूँ, सो एज यू कैन सी ग्राफिक रेजोल्यूशन को मैं HD के आगे चेंज नहीं कर सकता, और फ्रेम रेट भी यहाँ पर मीडियम यानी कि 30 FPS के आगे चेंज नहीं हो सकते। तो अब इस फोन में मैं BAGT ऐप इंस्टॉल करके ओपन करता हूँ, और अब इस ऐप में आपको एडवांस ग्राफिक सेटिंग्स मिल जाएगी। ग्राफिक क्वालिटी को मैंने स्मूथ रखी है, रेजोल्यूशन हाई है, कलर सेटिंग्स को मैंने यहाँ पे क्लासिक सेट किया है, एंड फ्रेम रेट को मैं 60 FPS यानी कि एक्सट्रीम कर देता हूं, और बाकी सेटिंग्स को मैंने एज इट इज रहने दिया है। आप चाहो तो उन्हें चेंज कर सकते हो। अब सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद अगर मैं वापस इस गेम को लॉन्च करता हूं और अगर आप एक बार फिर से ग्राफिक सेटिंग्स में जाएंगे, देन यू कैन सी नाउ द एक्सट्रीम FPS सेटिंग्स आर अनलॉक्ड, यानी कि रिजोल्यूशन ऑप्शन एंड फ्रेम रेट सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी है। अब चलो एक बार एक्चुअल गेम प्ले में भी डिफरेंस देख लेते हैं। सो एज यू गाइस कैन सी नाउ द गेम इज रनिंग बटरी स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह 60 FPS पे रन कर रहा है विदाउट एनी लैग और शटरिंग, एंड देयर इज नो इनपुट डिले एट ऑल। सो गाइस, आई हैव टेस्टेड आउट दिस ऐप even on some low-end devices like Redmi 4 and Redmi 6, and I can say कि changes in gameplay is really satisfying। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के ऑनलाइन FPS गेम्स में ग्राफिक्स क्वालिटी एंड फ्रेम रेट कितना मैटर करते हैं, क्योंकि हायर रेजोल्यूशन में एनिमी डिटेक्शन ईजी रहता है, और अगर आप 30 FPS पे खेल रहे हो और ओपोनेंट 60 FPS पर है तो उसे आपसे दुगनी विजुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है, एंड उसका इनपुट डिले यानी कि अंगूठे को फायर आइकन पे टच करने से लेकर गन से एक्चुअली बुलेट फायर होने तक का टाइम भी कम लगता है। बिफोर वी मूव फर्दर, आई जस्ट वांट टू से guys, it will be really sweet if you guys can hit the like button